अभय चौटाला लगातार बड़ौदा हलके के दौरे कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में यहां पर उपचुनाव होना है और पिछले 2 दिन से गांव में भारी भीड़ ने अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया और भीड़ से गदगद अभय चौटाला लगातार मुखर होते जा रहे हैं और कांग्रेस भाजपा के साथ साथ जननायक जनता पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि दिग्विजय अभी बच्चा है और मैं मुंह नहीं खोलना चाहता परिवार के लिए। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो वो चारों घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए मैं मुंह नहीं खोलना चाहता और वो आप लोगों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय सिंह चौटाला क्या क्या बोले। और जागसी गांव के अंदर जिस तरह से युवाओं का एक उत्साह था, जिस ढंग से युवाओं ने 3 घंटे लगातार हजारों मोटरसाइकिल के काफिले के साथ बड़े जोश से नारे लगाकर एक पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया कि अब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का जो युवा है इस बात के लिए जागृत हो चुका है कि उसके साथ कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी और इन जयचंदों ने भी, इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। इन्होंने केवल और केवल युवाओं को बरगड़ा करके अपने साथ खड़ा किया। इनके जहां वोट का इस्तेमाल किया, वहीं इनके जोश को, वहीं इनकी एनर्जी को भी उन्होंने यूज करके कहीं सत्ता में आए। आज युवा जो है बड़ी संख्या में आज फैसला लेता जा रहा है कि हम इस चुनाव को अब की बार अपनी जिम्मेदारी पर लड़ेंगे और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यहाँ से उम्मीदवार को विजयी बना करके भेजेंगे। तो बीजेपी के मुझे अभी एक आपके पत्रकार साथी ने पूछा था कि युवा आपके साथ बड़ी संख्या में क्यों आ रहे हैं। युवा हमारे साथ पहली दफा नहीं आया, युवा हमारे साथ अनेक बार जुड़ा है और हमने हमेशा युवाओं को मान सम्मान दिया। इस प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे युवा को अगर बेरोजगारी भत्ता, जहां रोजगार दिया, जो रोजगार से वंचित हुए उनको बेरोजगारी भत्ता अगर किसी ने दिया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में 2000 से 2005 में मिला। उसके बाद लोगों ने लुभावने नारे दिए, वायदे किए। अब की बार भी 11-11 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन एक नया पैसा किसी युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं दिया। अभी जो आंकड़े आए उसमें 33% बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में है? जो नए आंकड़े आए हैं सामने, उसमें 33% जो है बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। सबसे छोटा राज्य तो नहीं कह सकता मैं, इससे 2-4 राज्य और छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम एनसीआर में होने के बाद हमारा 50% से ज्यादा इलाका एनसीआर का मेंबर है। और अगर उस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, प्रदेश में 1 नंबर पे अगर हम आकर के खड़े होते तो फिर मान करके चलो हमारी सरकारों की बेकायदियों की वजह से आज हमारा युवा जो है बेरोजगार है। सर जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में प्रदेश 3रे नंबर से 16वें नंबर पे। सरकार के जो निर्णय हैं अगर लोगों के हित के होते हैं तो आज ना युवा बेरोजगार होता, ना इंडस्ट्री जाती, ना इस तरह के आंकड़े बढ़ते और ना सरकार को विधानसभा में भागना पड़ता। सर बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? अपने घर क्यों नहीं जाते? जी आप कहते हो कि वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भाटिया को आज 2 महीने हो गए यहाँ पड़े हुए, अपने घर जाइए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसलिए
एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ इन्होंने प्रभारी बना करके लगा रखा। इसलिए ये जो है कभी बिजली मंत्री को भेज दिया, कभी चौधरी अजय सिन्हा को, कभी कोई और दूसरे लो तो खत्म हो चुकी विरोध हल्के से, तो थोड़ा घना बाजू घड़ा वाला काम है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी 4,000 के करीब वोट संख्या आई। वो बच्चा है अभी, मैं ना अपनी जबान नहीं खोलना चाहता, मुझे अपने परिवार की चिंता है। सर आप उसको भतीजे की नजर से उस दिन ये घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों में जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उनकी औकात का पता नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई बात मुझे मजबूर होकर के उनके बारे में कहनी पड़े। जिस दिन कह दी उस दिन बता दिया आपको कि तीनों चारों में से कोई आदमी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। आप कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हो, क्या कारण है? एक बार भी एक मंच पर गए सुनील जी एक करके दोनों पार्टियां सर्वे करती है कि हर घर में, गरीब के घर में शौचालय बनाना। कल हमारी टीम एक सर्वे कर रही थी गुसाना गाँव, वहाँ एक संतोष कुमारी का घर है जिसमें छह बच्चे हैं, जिसमें से 4 बेटियां हैं। उनके घर पल्ली अड़ा के अभी भी जो है शौचालय में वो यूज करते हैं। ऐसे हालात अभी भी हल्के में देखने को मिलते हैं। ऐसी सरकार के आप क्या कहेंगे? आपने जो सवाल पूछा है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ये भी कहता है कि हमने शौचालय बना करके लोगों को कोरोना की बीमारी से बचा दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह के बयान देते। अब जी सुनने में यह है कि दूसरी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के इनेलो पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। सुनने में क्यों है, ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो हल्का से सर बड़ा चेहरा में आ रहा है कि कुछ नेता जो है आज मैं तेरे को बता दूं, सारे कांग्रेस के घर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।